अनुराग भदौरिया की बारी है सर, आता हूँ मैं, आता हूँ। अनुराग भदौरिया, भारत के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। अरे नहीं, आपस में अजय आलोक जी पढ़ लिख के आइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों पढ़ लिख लीजिए। अच्छा, जो पढ़ लिख के आया उसको तो बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जो कांग्रेस के उदित राज कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता बन गए? देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, हाँ, वो तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं, हाँ, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, ये तो आप मानेंगे ना। हाँ, शशि थरूर भी तो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर दूसरी जगह देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता कह रहे थे कितने गैंग हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपकी पार्टी में कितने गैंग चल रहे हैं? एक नेता तो अपनी हमारी जो सूफिया कुरैशी जी हैं उनको आतंकवादी की बहन बताते हैं। दूसरे नेता कर्नाटका में हमारे एक आपके एमएलसी हैं, वो एक आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी के होने का शक यहाँ पैदा करते हैं। तीसरे एक नेता है जो हमारी बेटी विधवा हो गई है, जिसको जिस तरह से वहां दरिंदे पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा था हमारे लोगों को, उनको कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं है। कितने लोग नेताओं की बात करें? एक डिप्टी सीएम आपके बिहार में, एक आपके राम गोपाल यादव जी भी तो हैं, पता ही नहीं चलता कि उनका हमारे भी तो बिहार नाम ले का लीजिए। सपूत शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। तो सवाल उठता है कि आपके यहाँ कितना गैंग चल रहे हैं? हाँ, अपना गैंग बताओ ना, आपके नेताओं में कितने गैंग हैं? हाँ, एक तरफ तो आप यहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरा गैंग आपके यहाँ हमारे अंदर ही जो हमारे अधिकारीगण है, सेना, उस पर सवाल उठा रहे हैं, हाँ, हमारी महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कहते वीरांगना होने का भाव नहीं था। तो आप अपना बताओ ना। और चीन की बात करें, एक तरफ चीन जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान को वो सह दे रहा है, जो पाकिस्तान जिसके दम पे हमें आक्रमण करता है, उसी चाइना का यहाँ प्रोडक्ट आप लगवा रहे हो, वही चाइना का इन्वेस्टमेंट हमारे करवा रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का। क्या रोका नहीं गया? रोकना चाहिए था कि नहीं रोकना चाहिए था? वो चाइना हमारे देश में आके बिजनेस करेगा, वो चाइना हमारे देश में आके अपना धंधा करेगा, और आप वही चाइना वहां पे हथियार सप्लाई करेगा पाकिस्तान को। ये दो में ये मुझे समझ में नहीं आता, दो तरह की पॉलिसी कैसे चल रही है? यही तो 2014 में आप कहते थे चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना हमारा दुश्मन है। जब चाइना दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान है, तो उनसे बिजनेस भी तो बंद होनी चाहिए ना। तब आप दूसरी बात करने लगते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हो देश के साथ। पूरा देश के सभी विपक्ष के नेता सरकार के साथ खड़े हैं, विदेश में भी जाकर डंका पीट रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा उजागर कर रहे हैं। ये हमारे विपक्ष के नेता तो जाके कर रहे हैं, और आपके नेता क्या कर रहे हैं? देश के अंदर बैठ के हमारे लोगों को पाकिस्तानी बता देते हैं, हमारे लोगों को पाकिस्तानी की बहन बता देंगे। ये आपके नेता कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए हमारे और आप में कितना फर्क है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं, और आप कर रहे हो राजनीति की बात। आप में हमें फर्क इतना है कि आप अपनी बीजेपी की राजनीति दिखाना चाहते हो, हम राष्ट्र को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को उन्नति करने की बात कर रहे हैं। जिस चाइना को हम दुश्मन बोलते हैं, उसी चाइना को आप इंडस्ट्री लगाने पे यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? कि उनका प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनने देंगे? कि उनके प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे? बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि चाइना के माल का बहिष्कार होना चाहिए, चाइना का माल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सब मेड इंडिया होना चाहिए। यूपी में कहा 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का, जरा बताइए। फुटवेयर की इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों लगेगी आके मुझे बताइए? वो आके फुटवेयर की इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ पे? यूपी में 2500 करोड़ का कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना? थोड़ा शर्म ज्ञानी पुरुष शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है चाइना? अरे कर क्यों? उसने बोला कि नहीं बोला है? आप देखिए क्या न्यूज है, पहले न्यूज पढ़ लीजिए, आप पढ़िए न्यूज। आप उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है बताइए ना। नहीं मैं बताऊं? अरे खैर खबर पढ़ लो ना आप, इसके मतलब नहीं बताओगे ना? पढ़ा है आपने? पढ़ा है? नहीं मैंने आपको पढ़ा है ना, बताइए ना। मैं बताऊं? कुछ भी हवा में बोल देना है, दिखाओ, कुछ भी आगे हवा में बोल देना है। अरे सुनो देख लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है पता भी है? मैं दिखा देता हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है पता भी है? हवाबाजी करने में तेज हो गया, टीवी पे आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। दोनों ने मोबाइल पर खोल लिया। ठीक है, हमारी जी न्यूज की खबर दिखाइए सर, ये किसी और चैनल की अखबार की खबर में पुष्टि नहीं करता इसकी। चलिए आप देखें, खबर आई होगी, खबर सही होगी तो जी न्यूज पर भी मिल जाएगी आपको। सुन लीजिए जी, ठीक है। हर्षवर्धन जी से पूछते हैं। मैं संगीत रागी का रुख करूं उससे पहले हर्षवर्धन जी का रुख करता हूं। 10 लाख रोजगार बढ़ेंगे अवसर, ये क्या है? ठीक है, ये आप खबर बता रहे हैं, खबर जो पत्रकार छापते हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर खबर गलत है तो खंडन। हाँ, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूँ, वही सवाल पूछ रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हम भी मान जाएंगे ये खबर सही है या गलत है? पेपर जो खबर छाप रहे करो गलत, सब खबर छाप रहे हैं। ठीक है,
हर्षवर्धन गलत खबर छाप रहे हैं, हमें भी तो गलत खबर मिलेगी ना। मैं वेरीफाई करवा ले रहा हूं सर। हर्षवर्धन अनुराग इस बात पे एक लाइन बोलता हूं मैं। 180 देश हैं दुनिया में जिनमें मीडिया का स्थान आता है, उसमें हमारा स्थान है 150वां 2025 की रिपोर्ट में। तो ठीक है, आप खबरों का खंडन करना जरूरी है ना, मैं किसी और चैनल की खबर का या किसी और अखबार की खबर का की पुष्टि नहीं करूंगा, मैंने ये कहा है ना। खबर का खंडन तो करेंगे। आजकल अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का बड़ा संकट है सर, जी न्यूज रिस्क नहीं ले सकता इस मामले में। ठीक है, इसी वजह से हम 150वें नंबर पे आ गए। ठीक है, इसी वजह से हम 150वें नंबर ठीक है, आप बने रहिए, जी न्यूज के साथ नंबर 1 पर भी आएंगे हम। ठीक है हर्षवर्धन जी, अब हर्षवर्धन जी को बोलने देते हैं। आपके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी कि 1 नंबर पे आ जाइए आप। ठीक है, आप रहिए सर साथ। हाँ हर्षवर्धन जी। अनुराग भाई, उम्मीद करता हूं कि अब मतलब 1 to 1 जितना भी हो गया वो बातचीत अब हो गई, अब हम लोगों की भी थोड़ी बात आ जाएगी। एक बात तो ये कि ऐसी खबर आई कि हाँ चीन की कुछ कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं, और ऐसी ढेर सारी खबरें आती हैं। चीन का निवेश भी यहाँ बहुत है, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी हमने एक दूसरे को बार कर दिया है। सेंसिटिव एरियाज में गलवान के बाद से भारत ने सिग्नलिंग में, ट्रैफिक में, ग्राउंड हैंडलिंग में या जितने भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां एंट्री बंद कर, यहां तक कि उनके जो जिनको हम कहते हैं ना जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली जगह थी वहां भी उनको आउट कर दिया। ये काम हमने कर दिया। बाकी दुनिया कई तरह की शर्तों से बंधा होता है, एकदम से हम सबको आउट नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। ये एक पक्ष। वो जो खबर आई है मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता एकदम से कह रहे हैं कि यूपी में इतना निवेश आ गया, वरना जैसे ही आता था कि निवेश आ गया है, एमओयू हो गया, तो कहते थे अरे जमीन पे कितना उतरा, जिस दिन लग जाएगा उस दिन बताना। लेकिन खैर ये अलग विषय है, ये दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी लगा। अब जो मूल बात है, मूल बात जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं और वो बहुत गंभीर बहस है, भारत का मान रखने के लिए भारत के सांसद दुनिया में हैं, और कितनी छोटी सोच के साथ बात हो रही कि वो किसी गठजोड़ के सांसद हैं, किसी पार्टी के सांसद हैं। उदित राज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वो सुपर प्रवक्ता हो गए हैं। अरे भाई, सुपर प्रवक्ता बना के ही उन्हें भेजा गया है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बड़ा मान देकर उन सांसदों को, उन राजनयिकों को दुनिया भर में भेजा गया है। और एक बात और, कोई शशि थरूर ऐसा नहीं कि जब उनको मोदी जी ने कहा कि आप डेलीगेशन का हिस्सा होंगे उसके बाद उन्होंने कुछ इसके पक्ष में बोलना शुरू किया। जिस दिन से पहलगाम के बाद से, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो और चाहे शशि थरूर हो, दोनों वॉइसेज इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वगैरह AIMIM के हैं, दोनों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि सेन वॉइसेज हैं, जिन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ भारत का पक्ष रखा। जिस वक्त कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया, तारिक अहमद कर्रा, गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जाने कितने लोग पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे कि ये मोदी को संदेश दे दिया, अरे क्या कर लोगे तुम, उस वक्त भी ये लोग ऐसी समझदारी भरी बात कर रहे थे। जब कुछ लोग इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे थे ना धर्म पूछ के तो मारा नहीं गया, ये तो सब लोग क्या कर रहे हैं, उस वक्त ओवैसी ने कहा कि इससे घृणित नहीं हो सकता कि धर्म पूछ कर मारा गया, कपड़े उतरवा कर उनको चेक किया गया। तब कांग्रेस के एक नेता क्या कह रहे थे कि इतना समय होता है आतंकवादियों के पास कि वो चेक करके मारेंगे। तो इसको जरा जब कुछ नहीं होता बोलने कमाल की बात ये है, जिस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है। अनुराग दीपक झा की, अरे आप तो अपने नेता को भी बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। अभी सुनिए, वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है सर। जो हर्षवर्धन कह रहे हैं वो एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है। रुक जाइए। देखिए, हर्षवर्धन को अलाउ नहीं करेगा कि हम गाली दें, ठीक है ना। पहली बात, ये सीनियर होंगे, इनके संस्कार, इनको मुबारक है। बदतमीज बोले, जाहिल बोले, इनको मुबारक। लेकिन जब पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी एक है, कहाँ एक है कांग्रेस पार्टी? उदित राज क्या कांग्रेस से नहीं है? क्या उदित राज कांग्रेस से नहीं है? तो फिर जाहिल जैसे लोग यहाँ पे आके सिर्फ अपने कुछ विश्वास, देखिए इस तरीके के शब्द आपके, मतलब आपके पास भी शब्दों की कमी है, इसका मतलब आपके पास भी शब्दों की कमी है जो आप इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं। मेन मेक निकालने के लिए आ जाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग। अच्छा, नहीं तो उदित राज कांग्रेस के नहीं है, फिर इसका मतलब जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान का आतंकवाद, तब कांग्रेस के उदित राज कांग्रेस में नहीं है। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि शशि थरूर राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुपर प्रवक्ता है कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोगों ने मना तो नहीं किया ना। अगर कांग्रेस के लोग नेता मना किए होते, कांग्रेस अध्यक्ष मना किए होते कि शशि थरूर नहीं जाएंगे तो नहीं जाते। संगीत रागे आपके पास आता हूं।